PS यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं, जो कि ये भी आपका CU बीकॉम का ही है, जनरल का है, 2014 का है। चलिए सवाल देखते हैं। A, B आर पार्टनर इन ए फार्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर एज फॉलो। ऑन 1/1/2014 दे डिसाइडेड टू एडमिट C 1/5 शेयर के लिए एडमिट लिया जा रहा है। अब देखिए क्या क्या एडजस्टमेंट है। बोल रहा है 2500 वाज प्रोवाइडेड फॉर डाउटफुल डेट। डाउटफुल डेट क्या 2500 दिया जाएगा। फर्नीचर वाज रीवैल्यूड 6500। फर्नीचर का वैल्यू 6500 हो गया। मशीन जो है आपका 35000 का हो गया है। स्टॉक 34000 हो गया और गुडविल ऑफ द फार्म है आपका 10000। इन्वेस्टमेंट जो है आपका 5000 है, जो कि शो नहीं किया गया है लेकिन हम लोग को लेना है। वेयर टू बी टेकन इन टू अकाउंट अभी लेना है। सी वाज बिलिंग रिक्वायर्ड प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल। क्या सी जो है वो अपना रिक्वायर्ड गुडविल भी लेके आएगा, जितना उसका प्रपोर्शन ऑफ शेयर है उतना वो पैसा भी कैपिटल भी लेके आएगा। फ्यूचर में ए और बी दोनों इक्वल पार्टनर हो गए हैं। बोल रहा है सो द जर्नल एंट्री कैपिटल अकाउंट, ये हमको आपको दिखाने बोला है। यानी जर्नल एंट्री मानना है रिवैल्यूएशन के लिए और कैपिटल अकाउंट खोलना है और ओपनिंग बैलेंस शीट खोलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, जैसे बोले थे जो जो एडजस्टमेंट है उसको पहले अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो फर्नीचर है अंडरलाइन कर चुके हैं, मशीन है अंडरलाइन कर चुके हैं और आपका स्टॉक है अंडरलाइन कर चुका है। देखिए उसके बाद थोड़ा समय बचाने के लिए पहले से लिख के भी रखे हैं। अब चलिए एक एक करके करते हैं। क्या बोल रहा है कि बैड डेप्ट मैंने डेप्टर कितना हो गया है 25/6/2500 कम गया, मतलब PBDD हो गया। तो चलिए 3500 अंदर डाल लेते हैं पहले। अब चलिए इसको एडजस्टमेंट करते हैं। तो लेस रिड्यूस, तो कितना रिड्यूस हो गया है, तो आपका 2500 रिड्यूस हो गया है। तो यानी कितना हो गया 35,000 माइनस 2500, 32,500। स्टॉक क्या हुआ है, आपका स्टॉक जो है 34,000 हो गया है। वहाँ पर वैल्यू कितना था स्टॉक का 36 है, ये भी रिड्यूस हुआ है। लेस रिड्यूस कितना, तो 2000 रिड्यूस हुआ है। फर्नीचर हो गया 6500, ये भी रिड्यूस हो गया है। लेस रिड्यूस कितना आपका 1000 हो गया, आपका 6500। उसके बाद क्या बोल रहा है, मशीन जो है वो 35,000 हो गया है। मशीन जो है 35 है, तो मशीन का वैल्यू 3000 है, मैंने बढ़ा है। ऐड इंक्रीज, कितना इंक्रीज हुआ है 5000, कितना हो गया 35,000। ठीक। और एक बोल रहा है यहाँ पे आपका कि एक इन्वेस्टमेंट है जो कि शो नहीं किए थे, आप शो करेंगे। तो चलिए इन्वेस्टमेंट दिखा देते हैं। इन्वेस्टमेंट कितना 5000, चलिए ये भी शो कर दिए। अब इसका क्या जनरल एंट्री मानना है, तो पहले जनरल एंट्री मान लेते हैं। तो रिड्यूस हुआ है, तो क्या क्या इंक्रीज हुआ है आपका, एक मशीन और दूसरा इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मशीन अकाउंट डेबिट, उसके बाद है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। अब क्या क्या घटा है, 2 डेप्टर अकाउंट, 2 फर्नीचर अकाउंट, 2 डेप्टर स्टॉक अकाउंट। चलिए तो ये मशीन कितना बड़ा था 5000, ये कितना बड़ा था 5000, तो डेप्टर कितना घटा है 2500। फर्नीचर कितना घटा है 100, हमारे 1000। स्टॉक कितना घटा था, स्टॉक है आपका 2000।
स्टॉक 2000। तो इस तरह देखा जाए तो हम लोग का कितना आया है। चलिए, तो जो बैलेंस है मतलब देखिए इधर 10 है, इधर कुछ है, तो यानी जो है आपका ये क्या है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए, तो कितना है, तो इधर है आपका 10,000, माइनस करते हैं 2500, माइनस 1,000, माइनस 2,000, ये 4,500 हम लोग का प्रॉफिट है। being assets and being assets revaluate, ठीक। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना है, 4,500। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कौन कौन है, ए अकाउंट, टू 20 कैपिटल अकाउंट, बेइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। चलिए, तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ओल्ड रेशियो आपका है 3:5, सब में एक ही, तो आपका कितना, 4,500 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, 2700, 1800, ये आपका रिवैल्यूएशन का हो गया, ठीक। चलिए, अब बैठा देते इसी समय, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 2700, 1800। चलिए, ये हो गया हम लोग का। उसका बाद क्या बोल रहा है, सी वॉज ब्रिंग रिक्वायर्ड प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रोपोर्शनल ऑफ कैपिटल। तो चलिए, पहले इनका गुडविल निकाल लेते हैं, पहले न्यू रेशियो निकालते हैं। चलिए, तो लेट द वर्किंग नोट 1, चलिए मान लेते हैं कि टोटल शेयर 1 है, लेट द टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, देयरफॉर रिमेनिंग शेयर कितना है, तो 1 माइनस 1/5, क्योंकि 1/5 के लिए वो आया है, यानी 4/5 आपका रिमेनिंग शेयर है। तो देयरफॉर अब क्या बोल रहा है कि ए और सी फ्यूचर में जाके इक्वल पार्टनर है, अब यानी आप वो लोग इक्वल बांटेंगे दोनों, तो यानी तो आप चलते हैं, तो एस न्यू शेयर, तो ए का न्यू शेयर कितना हो गया बताइए, तो ए का न्यू शेयर है पहले 4/5 अब रिमेनिंग है, उसमें से दोनों इक्वल पार्टनर हो गया, तो यानी 4/10। उसी तरह बी का न्यू शेयर कितना है, 20 न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर है आपका वही 4/5 इंटू 1/2, यानी इसका भी 4/10। तो देयरफॉर न्यू रेशियो कितना हो गया आपका, न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो आपका हो गया 4/10, 1/5, क्योंकि इसका है, तो एलसीएम कितना होगा 10, 1, 1, 2, यानी आपका हो गया 4:4:2, ठीक। तो चलिए, आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपका क्या हो गया, ओल्ड माइनस न्यू, तो ओल्ड आपका क्या है, ए का था 2/5, न्यू हो गया 4/10, यानी आपका हो गया 10, तो 4 माइनस 4 यानी 0/10, ठीक। हाँ, नहीं, सॉरी, ए का था 3/5, ए का था, तो यहाँ पे हो गया
6, 6 और यहाँ पे 4, 2/10। और बी का क्या हो गया 2/5 माइनस 4/10, यानी आपका 10, तो यहाँ पे 4 माइनस 4, 0/10, 0/10, यानी इसको अगर काट दे तो क्या होता है 1/5, यानी एक ही जन सेक्रीफाइस किया है। वो कौन सेक्रीफाइस किया है, वो है आपका ये। देयरफॉर इज शेयर ऑफ गुडविल, तो ए का शेयर ऑफ गुडविल कितना है, तो गुडविल ऑफ द फर्म आपका 10,000 दिया हुआ है, ठीक। तो ए का शेयर जो होगा और सी का शेयर जो होगा एक ही होगा, क्योंकि सी का भी 1/5 है, इसका भी, तो 1/5 ले लीजिए, तो यानी 2,000 रुपया इसका गुडविल है। तो 2,000 हम लोग कहाँ देंगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना हो गया आपका, ए को मिला 2,000। और इसको चलिए अब आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है कि फ्यूचर शेयर प्रॉफिट इतना है। सी वॉज टू ब्रिंग रिक्वायर्ड प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रोपोर्शनल कैपिटल, यानी वो रिक्वायर्ड जो भी होगा वो ये दोनों का प्रोपोर्शनेट लाएगा। तो चलिए पहले ये दोनों का जोड़ के देखते हैं कितना होता है, ठीक। तो चलिए निकालते हैं। एडजस्टेड कैपिटल, तो एडजस्टेड कैपिटल कितना है, तो कैपिटल कितना है, कैपिटल ऑफ ए एंड बी, तो ए एंड बी का कैपिटल कितना है, ए का है आपका 40, उसका 30, 40,000 प्लस 30,000, यानी हो गया आपका 70,000। अच्छा, उसका बाद गुडविल कितना मिला, गुडविल है आपका 2,000। उसका बाद आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना था 4,500, तो यानी देखा जाए तो कितना होता है 70,000 प्लस 2,000 प्लस 4,500, 76,500, 76,500। ये क्या है, ये जो है ये आपका ये जो कैपिटल है ये क्या है, ए और बी का है, इसमें सी इंक्लूडेड नहीं है। तो यानी ये जो है देयरफॉर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना हो गया बताइए। तो ये जो 76,500 है ये किसका है, ये 76,000 जो 500 है ये किसका है, ये दोनों का है। ये दोनों मीन्स देखिए ये दोनों का, यानी ये आपका ए और बी का है, ठीक। तो ए और बी का है, तो ए और बी का है, यानी ए और बी का है। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना आ गया आपका 95,000, यानी कहने का मतलब ये जो है आपका ए, यानी ये जो है ए और बी यानी 8 का है, तो 10 यानी टोटल का कितना होता है, तो आपका 76,500 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10, तो कितना होता है आपका 95,625, 95,625 होता है। तो देयरफॉर सी's कैपिटल, सी का कैपिटल कितना होता है, तो सी का कैपिटल कितना होगा, तो 95,625, ठीक, इंटू डिवाइडेड बाय 10 करते हैं, क्योंकि ये 3 सब का है, तो इसमें से इसका हिस्सा कितना है 2, तो कितना हो जाता है डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2, यानी 19,125 रुपया जो है ये आपका किसका है, सी का शेयर है,
सी का कैपिटल है, तो ये कैपिटल आप यहाँ पे क्या पुट कर दीजिए। बाय बैंक अकाउंट कितना आया 19,125, 19,125। ठीक, तो अब इसका एंट्री मार देते हैं जर्नल एंट्री। तो ये लेके आया ना, तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक, तो यानी ये लेके कितना आया 19,000 ये लेके आया प्लस 2,000 गुडविल का, यानी 21,125। ठीक, तो यहाँ पे इसका गुडविल है आपका 19,125, सॉरी कैपिटल, और गुडविल इसका 2,000। ठीक, बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉक्ड। ठीक, अब एक लास्ट होता है, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू किसको मिला ए का, एस कैपिटल अकाउंट बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड कितना 2,000 जो डिस्ट्रीब्यूट किए थे। चलिए जर्नल एंट्री कंप्लीट, चलिए बैलेंस निकालते हैं। तो इसका 19,125 टू बैलेंस सी बाई डी 19,125, इसका 31,800, 31,800 इसका हो गया आपका 40, 2 42 2 44,700, 44,700। चलिए अब यहाँ पर पुट करते हैं कैपिटल ABC 44,700, 31,800, 19,125, टोटल होगा आपका यही 95,625, 95,625। चलिए अब टोटल कर देते हैं। 95,625 प्लस 37,000, 1,32,000, 1,32,625, 1,32,625। चलिए कैश में ऐड कर देते हैं, ऐड सीज कैपिटल, सी का कैपिटल कितना 19,125, ऐड प्रीमियम फॉर गुडविल 2,000, कितना हो गया 3,500 प्लस 19,125 प्लस 2,000, 24,625। चलिए अब जी इक्वल देखते हैं, प्लस 5,000 प्लस 35,000 प्लस 6,500 प्लस 34,000 प्लस 32,500,
32,500 प्लस 36,500 35,000 24,625 प्लस। चलिए दोस्तों, बैलेंस शीट में थोड़ा प्रॉब्लम था, ठीक कर लेते हैं। 35,000 में से इसको लेस करना है, माइनस 35,000 माइनस 5,000, सॉरी कुछ मिस्टेक हो रहा है। ओह, डेप्टर है आपका दोस्तों 30,000 है डेप्टर, ठीक। तो 30,000 माइनस 2,500 27,500। चलिए दोस्तों, बैलेंस शीट इक्वल आ गया 1,32,625। चलिए, अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो, अगर नहीं समझ में आ रहे हो तो कमेंट कीजिएगा, हम आपका ज़रूर सहायता करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।